हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो कल हमने 50 क्वेश्चन देखा था, जो कि 1000 सीरीज का मैं एमसीक्यू चला रही हूँ और ये कंटिन्यू चलेगा आपके एग्ज़ाम तक, और फिर अगले का मैं सीरीज में चलाने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि आपको हर इम्पॉर्टेंट वीडियो मेरा पहुँच जाए और आप इसका लाभ ले सकें। तो आप ये जो जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछी गई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके अगले एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका बीपीएससी का टीजीटी पीजीटी होने वाली है और यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इस क्वेश्चन को ज़रूर से देखें। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कल मैंने 50 क्वेश्चन करवाया था, अगला सीरीज में वहीं से शुरू करने वाली हूँ। तो आगे जो है हम लोग कर लिए थे कहाँ तक, हाँ, अशोक के फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और अगला देख लेते हैं, आज आगे देख लेते हैं उसके आगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो पूर्वाग्रह जो पत्रिका है उसका संपादन किया था। आगे क्वेश्चन है कि अश्लील साहित्य के विरुद्ध घासलेटी साहित्य विरोधी आंदोलन किसने चलाया था। तो वो चलाए थे बनारसीदास चतुर्वेदी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, जिसमें 8 कवि हैं, जिसमें वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठल नाथ जी के शिष्य सम्मिलित हैं, और इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है। तो वो हैं वल्लभाचार्य जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्तित्ववाद के कला संबंधी रूप के पोषक कौन थे। तो वो शास्त्र, जो कि अस्तित्ववाद के प्रणेता माने जाते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। अगला क्वेश्चन है कि आंचलिकता को कथा साहित्य की एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय किसे जाता है। वो फणीश्वरनाथ रेणु जी को जाता है, क्योंकि उनकी जो मैलांचल उपन्यास है वो पहली आंचलिक उपन्यास का दर्जा दिया गया है, और उसका जो ईस्वी सन कब प्रकाशित हुआ है। तो 1954 ईस्वी में, जिसमें क्षेत्र विशेष का विशेष वर्णन किया गया है फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आंसू की बालिका, ये नई रचना है आप लोगों के लिए, शायद किसी ने देखा होगा, जानते होंगे। तो आंसू की बालिका किस कवि की रचना है। तो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि आगे की कवि रिझी हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो इस पंक्ति के कवि कौन है। तो ये भिखारी दास, जो कि रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में है, और ये सर्वांग निरूपण कवि हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य आनंदवर्धन ने किसे काव्य का आत्मा स्वीकार किया है। तो ये ध्वनिवादी कवि थे आनंदवर्धन, और इनका अगर टाइम पीरियड देखें तो 9वीं शती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य क्षमेंद्र ने किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। तो वो औचित्य सिद्धांत था, जिसका प्रवर्तन आचार्य क्षमेंद्र जी के द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य भामा ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम का उपयोग किया था। तो उन्होंने कहानी के लिए आख्यायिका नाम का प्रयोग किया था आचार्य भामा जी ने। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया था। तो वो उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किया था, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कब शुरू किया था। तो 1903 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था, और ये कई बार पूछी जा चुकी है इसके डेट को। और इससे पहले भी संपादक 1900 में जो सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक थे, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास रह चुके थे, तो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ करता था। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका 1940 ईस्वी में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, और ये स्टेट में पूछी गई थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संकलन है चिंतामणि जो नाम से है, वो कितने भागों में प्रकाशित हुई है? तो वो 3 भागों में प्रकाशित हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, जिसका टाइम पीरियड है 1903 ईस्वी, पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो वो है काव्य में रहस्यवाद। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का जो टाइम पीरियड है उन्होंने कितना माना है? तो 1318 से 1643 ईस्वी तक उन्होंने भक्ति काल का टाइम पीरियड माना हुआ है। आगे देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है? तो 1643 से 1843 ईस्वी तक। आगे क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो पृथ्वीराज रासो, जो कि आदिकाल के चंद्रवरदाई द्वारा कृत है और ये काफ़ी विवादित ग्रंथ है। यहाँ की माने कि रासो साहित्य ही विवादित रहा है और उसकी प्रामाणिकता पर बहुत सारे संदिग्ध सवाल भी देखे जाते हैं विद्वानों द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो वो परीक्षा गुरु, जो कि श्रीनिवास दास द्वारा रचित है और ये आपके एनटीए के यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। आगे क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो वो वीरगाथा काल नाम दिया है आदिकाल के नाम को। और मैं बताते चलूं कि मैंने काल विभाजन और लेखन, हिंदी साहित्य इतिहास की जो लेखन परंपरा है और नामकरण और काल विभाजन से मैंने महत्वपूर्ण तथ्य वाले वीडियो डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से इस वीडियो को देख लें। आपका जो वहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है वो आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रुद्र ने किस रीति का आविष्कार किया है? तो लाठी रीति का आविष्कार उन्होंने किया है। आगे क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? तो प्राकृत को माना है। तो इसको उल्टा कर पूछा जा सकता है कि प्राकृत जो मुख्य छंद है उसे गाथा का मुख्य छंद किसे माना है, किसने माना है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसी तरह अगला क्वेश्चन है आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में उभरा था या कि सामने आया था? तो वो नई कहानी थी। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो वो है कुंवर नारायण। आत्मनेपद जो कि निबंध संग्रह, आपको ध्यान में रखना है, ये जो अज्ञेय द्वारा है। अगला है आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? कि आदिकाल में क्या रूढ़ियाँ रही थी, क्या परंपराएं थी, उसकी प्रवृत्तियां मूल क्या थी? तो वो आपको प्राकृत पेंगलम में दिखाई देगा, जो कि शुक्ल जी ने ये बात कही हुई है अपने कहाँ? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में। आगे देख लेते हैं आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया, रासो साहित्य की प्रामाणिकता पर संदिग्ध बहुत सारे विद्वान ने तरह तरह की अपने विचार को व्यक्त किया है। तो यहाँ पे अगर आप रासो साहित्य पढ़िएगा, और मैं उसका एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है मैं बनाने वाली हूँ, ठीक है, तो ज़रूर से लेकर आऊँगी। आगे देखते हैं कि आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा, शबरप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबंध रखते हैं? तो सिद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं और सिद्धों की ये सिद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं, ठीक है। और सिद्धों की कुल जो कवि हैं वो कितने हैं? तो 84 कवियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सरहप्पा प्रथम कवि हैं और सरहप्पा को राहुल संस्कृत्यायन जी ने हिंदी का पहला कवि माना है और इनका जो टाइम पीरियड है वो 769 ईस्वी है, ठीक है, ईस्वी है। तो आपको ध्यान रखना है मुख्य फैक्ट को।
आगे देखते हैं कि आदि काल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है, और यह स्टेट में पूछी गई थी। नाथ संत मत का विकास हुआ था। आगे देखते हैं कि आदि काल को चारण काल नाम की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे, यानी आदि काल को चारण काल किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और एक कवि हैं जिन्होंने आदि काल को चारण काल कहा है, तो आप जरूर से बताएं कमेंट करके वो कौन से व्यक्ति रहे हैं, विद्वान रहे हैं। आगे देखते हैं कि आदि काल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है, तो वो है अमीर खुसरो जी। और इनकी जो पहेलियाँ और मुकरियाँ जो है वो प्रसिद्ध रही है। आगे देखते हैं कि आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है, तो ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। आगे देखते हैं कि आदिकालीन शिलांकृत कृति का नाम क्या है, जिसे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति मानी जाती है, तो वो रोड़ा कवि की राउलवेल है, और इसकी जो डेट है वो 1910 ईस्वी मानी जाती है। अगला देख लेते हैं, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया था, तो वो डिंगल शैली का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आधा गांव उपन्यास किसने लिखा है, तो राही मासूम रजा ने लिखा है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1966 ईस्वी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ था, तो राष्ट्रीय चेतना का समावेश देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली थी, तो वो है ब्रजभाषा, क्योंकि आप भारतेंदु तक देखते हैं कि ब्रजभाषा का काफ़ी प्रचलन था, और फिर जैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए तो उन्होंने भाषा को परिमार्जित करने का काम किया, वैज्ञानिक पद्धति का रूप एक तरह से अपनाया था उन्होंने, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है, तो वो नंद दुलारे वाजपेयी हैं, और आधुनिक साहित्य जो कि है 1950 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द किसकी पुस्तक है, तो ये बच्चन सिंह की है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया था, तो ये प्रयोगवादी को कहा गया था, और किसने कहा था जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, अगला देखते हैं कि आधुनिक हिंदी का जो प्रथम मौलिक कहानी लेखिका हैं वो कौन है, तो बंग महिला। आधुनिक हिंदी में कौन सी विधा बोध कथा के रूप में जानी जाती है, तो बोध कथा लघु कथा को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं कि आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है, तो वो साकेत है, और इसकी रचना जो है 1931 ईस्वी में की गई है। किसके द्वारा, तो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है, तो 1850 ईस्वी मानी गई है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को आपको ध्यान रखना है, ये सुधारवाद का नाम दिया गया था। आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा जाता है, तो पुनर्जागरण काल, और ये भारतेंदु काल के नाम से भी जानी जाती है। आगे देखते हैं, आनंद रघुनंदन जो नाटक है इसके रचयिता कौन है, तो महाराजा विश्वनाथ सिंह। आपका बंटी जो कि आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में सिलेबस में लगी हुई है, तो इसका जो टाइम पीरियड है 1971 ईस्वी है। ठीक है, और इसके जो उपन्यासकार हैं वो मनु भंडारी जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि आम आदमी को केंद्र बनाकर किस आंदोलन का संचालन सारिका के संपादक कमलेश्वर ने किया है, तो वो है समानांतर कहानी। तो सारिका के संपादक कौन है, तो कमलेश्वर हैं, और यह स्टेट में पूछी गई थी। ठीक है, तो
चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज भी मैंने टोटल 50 क्वेश्चन करवाया था, नंबरिंग नहीं है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि जो मैं पीडीएफ बनाई हूँ 1000 का है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी करते हैं अपने फ्रेंड तक। और मैं ऐसे ही कंटिन्यूअस वीडियो बनाती रहूँगी और लेकर आती रहूँगी एग्ज़ाम तक आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच आज के लिए।